I hope you all are very fine. Children, today we are going to start the exercise of electoral politics. So let's see. Question 1. Which of the following statements about the reason for conducting elections are false? Elections enable people to judge the performance of the government. People select the representative of their choice in an election. Elections enable people to evaluate the performances of the judiciary, and people can indicate which policies they prefer. So, the false statement is elections enable people to evaluate the performance of the judiciary. यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से बाकी के तीनों सही हैं, सिर्फ सी नंबर का जो है वो फॉल्स है। तो इसमें बोला गया है कि जो इलेक्शंस है उसमें जो लोग होती है, जनता होती है, वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाती है, तो ये सही है, कर पाती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं इलेक्शन में, ये भी सही है। अब सी वाले में बोला गया है कि जो पीपल होती है वो जुडिशरी की परफॉर्मेंस को जज कर सकती है, वैल्यूएट कर सकती है, तो वो गलत है। और पीपल जो है कैंडिडेट के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकती है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो सी वाला है बस वही फॉल्स है कि जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है उसको पीपल एवेल्यूएट नहीं कर सकते हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। अब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह अच्छा रीज़न नहीं है इंडियन इलेक्शंस जो हैं डेमोक्रेटिक हैं उसके लिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। In India, everyone above the age of 18 has a right to vote. In India, the losing parties accept the electoral verdict. अब इसमें से जो अच्छा रीज़न नहीं है वो यही है कि इंडिया जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हमारे भारत में ही है, बाकी के जो हैं वो स्टेटमेंट ठीक हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 में देखिए मैचिंग दी गई है, तो मैचिंग का आंसर्स आप देखेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, अब इसको फोर्थ से मिलाएंगे, बिकॉज सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट। फिर बी वाला है सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर SCs एंड STs सो दैट देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। सी एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, अब इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव मीन्स सेकेंड वाला। और पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कॉम्पीटिंग इन इलेक्शंस। ओके, नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको नीचे दी गई हैं और आपको डिफरेंट इलेक्शंस में जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, फिर उसके बाद क्या होता है अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, फिर फिलिंग नॉमिनेशन, इलेक्शन, फिर कंपेनिंग की जाती है, उसके बाद रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज बताती हैं पार्टीज़, फिर उसके बाद कास्टिंग ऑफ वोट्स होती है, फिर काउंटिंग होती है वोट्स की, देन डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑर्डरिंग ऑफ दी पोल। ये आपका सीक्वेंस है। नाउ क्वेश्चन 5, Surekha is an officer in charge of ensuring free and fair elections in an assembly constituency in a state. Describe what she should focus on for each of the following stages of election: election campaigning, polling day, counting day. तो क्या करेगी वो सुरेखा? तो इलेक्शन कंपेनिंग, ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेनिंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड देयर मीटिंग्स, take out their rallies, distribute their manifestos, display their posters and door-to-door canvassing. Surekha as an officer in charge should see
that the meeting are held within the stipulated time. There are no classes during the rallies. No party is violating code of conduct for elections such as postering, character assassination of the opponents, etc. नाउ पोलिंग डे उसकी ड्यूटी क्या होगी? ऑन द पोलिंग डे द वोटर्स गो टू देयर नियरेस्ट पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट्स. ऑन दिस डे शी हैज़ टू सी दैट the polling is done in a peaceful atmosphere. No bogus voter cast the vote. There is police arrangement in every booth. No unsocial element enter any booth. There is no booth capturing or rigging. The ballot boxes or electronic machines reach counting center safely. Now counting day क्या है ड्यूटी? On the counting day, the agents of almost every candidate take their seats inside the counting center. So Surekha, as an officer in charge, has to take care of the following. There is a proper seating arrangement for the agents of different candidates. Proper police arrangement is there to ward off any undue incident. Counting of votes is carried peacefully without any outside interference and to the full satisfaction of all the candidates. Rejoicing should be peaceful and unprovocative. Now question 6. The table given the proportion of different communities among the candidates who won elections to the US Congress. Compare these to the proportion of these communities in the population of the US. Based this, would you suggest a system of reservations in the US? So here is given the answer. The blacks have lesser number of seats. आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लैक्स को बहुत ही कम नंबर ऑफ सीट्स मिले हुए हैं इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो है वो 13% है, उसमें जो वोट्स है वो काफ़ी कम मिले. So a system of reservation should be there for them in US Congress. In case of Hispanics, the need of reservation is somewhat more as the number of their members in the House of Representatives is far less as compared to their population, and there is no need of reservation for the whites as they have already more seats in the House of Representatives as compared to their population. अब देखिए यहाँ पर वाइट्स की पॉपुलेशन जो है यूएसए 70% है, उसमें से उनकी सीट्स 86% है, तो 86 सीट्स है, तो उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ रिजर्वेशन की. नाउ क्वेश्चन 7. कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर? Election Commission of India does not have enough powers to conduct free and fair elections in the country. There is a high level of popular participation in the election in our country. It is very easy for the party in power to win an election, and many reforms are needed to make our elections completely free and fair. तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं सबके लिए. ए के लिए भी दिया गया है, बी के लिए भी, सी और डी के लिए भी दिया है. इसके बाद क्वेश्चन 8, 9 और 10 है. तो चिल्ड्रन मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर लगा कर दे रही हूँ, तो आप कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए. ओके, क्योंकि क्वेश्चन 11 तक दिया हुआ है.